नमस्कार मित्रों, आज हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की राजनीति पर। पूरा देश इस समय जो है जो राजस्थान में जो उठापटक चल रही है और सचिन पायलट और माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के बीच में जो उठापटक चल रही है, राजनीतिक खींचातानी चल रही है, इस पर ज्योतिषीय दृष्टिकोण क्या कहता है? क्या अशोक गहलोत की सरकार चली जाएगी या अपने साजिश में, या जो सचिन पायलट ने अपना एक स्टेप लिया है, यह स्टेप उनका लेना उनकी कुंडली से सही समय था या उनको अपने इस लिए गए स्टेप में उनको सफलता मिलेगी? आइए दोस्तों, इस पर एक गहन अध्ययन करने की कोशिश करते हैं और एक निकालते हैं निष्कर्ष कि क्या ये सरकार अशोक गहलोत की जाएगी या बचेगी। तो दोस्तों, अशोक गहलोत की जो कुंडली है, इनका है 3 मई 1951 सुबह 9:30 बजे जोधपुर में इनका जन्म है। इनका मिथुन लग्न है और इनकी मीन राशि है, और मीन राशि में चंद्रमा के संग गुरु चंद्रमा का योग इनकी कुंडली में बोले बहुत बढ़िया विराजित है। और जब हम अगर देखेंगे इनकी लग्न कुंडली जो मिथुन लग्न की है, तो इनका जो है गुरु और चंद्रमा दोनों 10वें भाव में बैठा हुआ है। अच्छा, एकादश स्थान पे इनके सूर्य उच्च राशि का स्वग्रही मंगल के संग और बुध के संग बैठा हुआ है, तो महापराक्रमी बनाता है, इसमें दो राय नहीं है। दूसरी बात ये कि शनि भी इनका जो है वो चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है। तो कहने का मतलब यह है कि केंद्र में 3 ग्रह का कॉम्बिनेशन इनका बहुत बढ़िया है, और मंगल की भी पोजीशन सूर्य के संग जो है उच्च राशि का बैठ करके इनको नाना प्रकार से इनके राजनीतिक क्षेत्र में इनको ज़बरदस्त इसने सफलताएं दिलाई और राजनीतिक क्षेत्र में इनको मुकाम भी दिलाया। वर्तमान काल में जो है इनकी मंगल की महादशा जो 7 साल की जो चल रही थी, वो तो मंगल की महादशा इनकी बोले ख़त्म हो गई। अब इनकी जो है 12 नवंबर 2019 से 18 वर्षीय राहु की महादशा मित्रों शुरू हुई है, और ये राहु का इनकी कुंडली में बोले जिस तरह से प्लेसमेंट है, तो वर्तमान काल में राहु की जो पोजीशन जो चल रही है वो गोचर में भी बोले कहीं से बोले फेवर में नहीं है। बोले राहु जो है इस समय इनको जो है राहु की महादशा का स्टार्टिंग बोले कहते हैं कि कोई भी दशा महादशा जब आती है, बिगनिंग होती है, और इसका जब एंड होता है, जब जाती है। कहते हैं कि एक गवर्नमेंट जब आती है और दूसरी गवर्नमेंट जब जाती है, तो ये जो एक ट्रांजिट पॉइंट का जो समय होता है, ये बहुत ही परेशान करने वाला होता है, और पूरा देश नीचे से ऊपर तक बोले ये उथल पुथल मचा देता है। और राजनीति क्षेत्र में भी बोले यही करता है कि एक गवर्नमेंट जब जाती है और दूसरी गवर्नमेंट आती है। तो मंगल की महादशा इनके जीवन की, इसमें दो राय नहीं है, ये एक बहुत बढ़िया महादशा मंगल की रही। और अब जो ये राहु की महादशा नवंबर से आई है, तो इसने इनके जीवन में थोड़ा सा कर क्या रहा है, राहु इस समय गोचर में भी इनके जो है खराब चल रहा है, तो बेमतलब के शत्रु पैदा कर रहा है। अच्छा, कर्म क्षेत्र में हर प्रकार से ये परेशानियां दे रहा है, परेशानियों का सामना कराने वाला है, और ये बेमतलब के शत्रु भी पैदा करता है। अननेसेसरी खर्च की अधिकता करा देता है, निरर्थक भाग दौड़ करा देता है, यात्राएं कराता रहता है, और मानसिक अशांति कुछ ज़्यादा ही देता है। इसके संग संग दोस्तों, वर्तमान काल में जो है अभी बृहस्पति ये भी इनका खराब चल रहा है। अच्छा, और ये बृहस्पति जो है चूँकि राहु केतु के संग जो है अस्त व्यस्त इस समय चल रहा है, तो बृहस्पति खराब चल रहा है, तो ये भी क्या करता है, बोले नाना प्रकार की धन की हानि कराता है, अपने ही लोगों से क्लेश परेशानियां देता है, मानसिक अशांति देता है, निरर्थक भाग दौड़ कराता है। अच्छा, इसके संग संग बोले शनि भी इनका गड़बड़ चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है, ये भी हर क्रियाकलाप में बाधाएं, धन की हानि, मानसिक चिंताएं, स्वास्थ्य बाधा, शत्रु वृद्धि, बेमतलब के शत्रु बढ़ रहे हैं, और नाना प्रकार के मानसिक अशांति, मेंटल टेंशन दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ बड़ी अच्छी है कि 21 सितंबर से आने वाले 21 सितंबर से जो है
सबसे पहले राहु की पोजीशन जो है इनके फेवर में आ रही है। दूसरी बात ये जब आएगा तो ये नाना प्रकार से शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला रहेगा, उन्नतिप्रद रहेगा, पराक्रम की वृद्धि कराने वाला रहेगा और शत्रु परास्त होंगे। तो कहने का तात्पर्य है कि राहु, सबसे पहले राहु की पोजीशन सही हो रही है, तो जितना इनको मानसिक यातनाएं, चिंताएं और टेंशन देना था इसने दिया, लेकिन आगे 21 सितंबर से राहु की पोजीशन सही हो रही है, तो हर प्रकार से रक्षक, भाग्यवर्धक और उन्नतिप्रद रहेगा और यह अपनी कुर्सी बचाने में सफल रहेंगे, इसमें दो राय नहीं है। अच्छा, इसके संग संग 8 नवंबर से गुरु की भी पोजीशन बहुत बढ़िया आ रही है, तो इनको भी ये बृहस्पति भी जो है पद सम्मान की वृद्धि और अपने पार्टी में एक बहुत अच्छी पोजीशन और मर्यादा इनकी बढ़ेगी, इसमें दो राय नहीं है। इसके संग संग नाना प्रकार से लाभ और सुख शांति का वातावरण दिलाने वाली रहेगी। तो दोस्तों, एक चीज़ निकल के आती है कि सारे ग्रह, बृहस्पति भी, राहु भी और शनि भी, ये सब नवंबर और सितंबर में जो है सही हो रहे हैं। तो निकल के ये आ रहा है कि इस समय बोले जितना जो है राजनीतिक क्षेत्र में, चूँकि अशोक गहलोत जी की बहुत पुरानी पकड़ है और ये पुराने राजनीतिक हैं, इसमें दो राय नहीं है, इसलिए एक चीज़ दिख रही है कि जो इस समय बोले ये एक बड़े ही क्रिटिकल कंडीशन में जो चल रहे हैं, इससे ये अपने आप को निकालने में सफल रहेंगे, इसमें दो राय नहीं है, और अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी को बचाने में ये सफल हो जाएंगे। और आगे इनके ग्रह फेवर में आ रहा है, तो इनको जो है शत्रु इनके परास्त होंगे और इनकी गवर्नमेंट नहीं जाएगी। अब बात करते हैं हम सचिन पायलट की। सचिन पायलट की जो है, इनका 7 सितंबर 1977 का जन्म है और दिन में 12 बजे सहारनपुर, ये गौतम बुद्ध नगर में जन्म है इनका। इनका जो है मिथुन लग्न है और वृश्चिक राशि है। तो सचिन पायलट की कुंडली में इस समय जो सारे ग्रह इनके जो है, शनि की इनकी महादशा चल रही है दोस्तों, 27 दिसंबर 2007 से चल रही है और 27 दिसंबर 2026 तक रहेगी। तो मिथुन लग्न और 3rd हाउस में इनका जो है शनि बैठा हुआ है, तो बहुत बढ़िया बैठा है। कहते हैं कि तीसरे, छठे, एकादश स्थान पे शनि, राहु, मंगल कोई भी बैठ जाए तो पराक्रम की वृद्धि करता है, उन्नतिप्रद, भाग्यवर्धक और लाभप्रद रहता है। तो इसमें दो राय नहीं है कि ये 18 वर्षीय जो 19 वर्षीय जो शनि की महादशा इनके सचिन पायलट की शुरू भाई, ये 2007 से शुरू भाई, ये 13 साल हो गया शुरू भाई। तो इसमें दो राय नहीं है कि इन पिछले 13 सालों के अंदर सचिन पायलट ने अपने राजनीतिक जीवन में एक मुकाम पाया, एक सफलता पाई, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन चूंकि इनकी कुंडली में सूर्य भी बैठ गया और बुध भी बैठ गया, तो सूर्य और शनि का जो वेद आपस में जो भया, तो इसने जो है, और वर्तमान काल में इनका शनि गोचर में जो है वो खराब चल रहा है। तो वो खराब चल रहा है गोचर में शनि, तो ये कर क्या रहा है इनको, बोले सबसे पहले शनि क्या करता है, नाना प्रकार की धन की हानि कराता है, कार्यों में असफलता दिलाता है, नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं देता है, रुकावटें, अव्यवस्थित जीवन और इसके संग संग मानसिक परेशानियां। बोले कहने का मतलब यह है कि हर प्रकार से ये आदमी जो है, इसने जो इस समय इस लड़के ने जो निर्णय लिया सचिन पायलट ने, ये इसका निर्णय का समय बोले एकदम गलत था और जिसके कारण ये एकदम मानसिक रूप से परेशानी में आ गए, अपने कैरियर में डिस्टर्ब हो गए और हर प्रकार से ये आदमी जो है बोले डिस्टर्ब हो गया है। अच्छा, दूसरी बात ये कि वर्तमान काल में शनि की महादशा में मंगल का अंतर इनका चल रहा है और ये मंगल का अंतर बोले अभी कब तक रहेगा, बोले ये रहेगा 30 जून 2020 से शुरू हुआ है और 9 अगस्त 2021 तक रहेगा। और ये शनि की महादशा में मंगल का अंतर, ये नाना प्रकार की टेंशन, बेमतलब के शत्रु और जो है मानसिक अशांति, टेंशन देने वाला रहता है, स्वास्थ्य बाधा देने वाला रहता है और कहीं भी सफलता दिलाने वाला नहीं रहता है। इस समय इनका लिया हुआ निर्णय बोले एकदम गलत है। और गोचर में इस समय बोले मंगल जो मीन राशि में चल रहा है, तो बोले ये भी मानसिक चिंताएं, मानसिक अशांति, दुख, कष्ट, नाना प्रकार की परेशानी, विघ्न बाधाएं और असफलता
और बेमतलब की भागदौड़ और सब कुछ करने पर, सब कुछ उलट पुलट करने पे इनको जो राय देने वाले इस समय जो लोग मिले वो उनको एकदम गलत मिल गए, या ये कहिए कि समय खराब है। तो इनका लिया हुआ निर्णय ये एकदम इनके लिए ये विपरीत जा रहा है। और जो भी ये प्रयास करेंगे, हर प्रयास में बोले सचिन पायलट इस समय बोले असफल रहेंगे। लेकिन आगे जो है सचिन पायलट का बोले समय आएगा, लेकिन उसमें आने में अभी बोले देरी है। चलिए, ये तो भाई दोस्तों चर्चा राजस्थान की राजनीति पर कि अशोक गहलोत की बोले राजनीतिक जीवन बोले समाप्त नहीं हो रहा है। ये किसी न किसी तरह से अपनी सत्ता और अपनी कुर्सी को बचाने में बोले सफल रहेंगे। नमस्कार।